बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कम टू एजुकेट योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, पिछले लास्ट लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। बहुत कॉन्सेप्चुअली हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस किया। आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर 3 लॉगरिथम्स। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग बोर्ड में पूछे जाते हैं। आज जो हम इस चैप्टर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है साइंटिफिक नोटेशन एंड एक्सरसाइज 3.1। हम साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे और एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करेंगे। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि लॉगरिथम्स हैं, साइंटिफिक नोटेशन की क्या तुक, साइंटिफिक नोटेशन लॉगरिथम में कहाँ से आ गया? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब आपको बखूबी नेक्स्ट पेज में मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड में चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन दरअसल होती क्या है। जी स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। उससे पहले हम बुक में देखते हैं कि चैप्टर 3 बुक में आपकी 57 पेज से शुरू होता है और 58 पेज में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन गिवन है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a into 10 raised to the power 9 n, where a is greater than and equal to 1 and less than 10 and n is an integer is called scientific notation। अब इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर जिसको हम a into 10 की पावर की तौर पर लिख सकें, जहां पर जो a है वो 1 के इक्वल हो और 1 से बड़ा हो, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए, या वो 1 हो या वो 1 से बड़ा हो, और a इज लेस देन 10। a जो है वो 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो 10 से छोटा हो, 10 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। एंड n इज एन इंटीजर, जहां पर ये जो n पावर है ये इंटीजर होगी। अब इंटीजर क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, इंटीजर हम जानते हैं कि इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं इसमें और नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं। इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो ऐसी फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या वजह थी कि हमने साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया? स्टूडेंट्स, जब मैथमेटिशियंस ने काम करना शुरू किया छोटी वैल्यूज के साथ, तो वक्त के साथ साथ कैलकुलेशंस बढ़ती गई, आंसर्स बहुत बड़े आते गए। जब आंसर्स बड़े आते गए तो मैथमेटिशियंस के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि उन बड़े आंसर्स को कैसे मेमोराइज किया जाए या उन बड़े आंसर्स को कैसे लिखा जाए। तो उन्होंने एक तरीका बना दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, जो लार्ज वैल्यूज़ हैं, उनको हम 10 की पावर के तौर पर लिखेंगे, जिसकी सूरत में हमारे पास आंसर कम आ जाएगा, जिससे हम इनको बआसानी मेमोराइज भी कर लेंगे और इनको पेज पे आराम से लिख भी लेंगे। लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी कि बड़ी वैल्यूज के साथ 0 मस्ट है। एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से हमें बखूबी ये अंदाजा हो जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एग्जांपल साइंटिफिक नोटेशन की। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 30,600। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो बिल्कुल छोटा सा नंबर है, इसको मेमोराइज करना या लिखना कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा नंबर्स, बहुत लार्ज वैल्यूज हमारे पास हासिल होती रही। इस वजह से हमने साइंटिफिक नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। अब 30,600 इसको अगर मैं और शॉर्ट करके लिखूं, साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से लिखूं, तो फिर मैं क्या करूं? अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जानते हैं कि 30,600 अगर मैं यहाँ पर 600 के बाद 0.0 लगा दूं तो क्या उस 0.0 से कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। तो अब हमने स्टेप क्या करना है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखना कैसे है, ये आपकी बुक ने इस पेज पर ऑब्जर्व में बताया हुआ है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर।
इस पॉइंट का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट जो है आपने उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30,600 के बाद पॉइंट जीरो लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब वो पॉइंट जीरो है तो मैंने उस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। क्या जीरो नॉन जीरो डिजिट है? द आंसर इज नो। 6 नॉन जीरो डिजिट है? द आंसर इज यस। लेकिन उसने कहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है। अगर आप यहां से देखें तो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो हमने पॉइंट को इधर लिखना है। हम लिखेंगे 3.0600। जी हमने लिख लिया, पॉइंट को हमने शिफ्ट करवाया। अब हमने क्या करना है, अभी भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं आई क्योंकि हमने इसको 10 की पावर में लिखना है। अगेन बुक की उसी सेकंड वाली पढ़ते हैं लाइन, उसमें लिखा है कि वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1, यानी कि जो नंबर हमने स्टेप 1 में इंट्रोड्यूस करवाया उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 की पावर n से। अब आप सोच रहे होंगे कि n क्या चीज़ है, तो n के बारे में वो आगे बता रहा है कि इफ वी शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू द लेफ्ट। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाया या राइट की तरफ मूव करवाया? द आंसर इज लेफ्ट की तरफ मूव करवाया। अब लेफ्ट की तरफ मूव करवाया तो वो कह रहा है कि जितने डिजिट्स आपने डेसिमल पॉइंट को आपने जितने डिजिट्स आगे मूव करवाया है आपने उतने ही 10 की पावर लिखनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको 4 डिजिट्स आगे मूव करवाया है। पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो 4 डिजिट्स मैंने इसको मूव करवाया है। तो इसके साथ मैं लिखूंगा इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 4। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको इस तरह लिख दें 3.06 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 4। तो ये थी वो साइंटिफिक नोटेशन जिससे हमने बड़ी वैल्यूज को बहुत आसान तरीके से मेमोराइज किया। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं और वो एग्जांपल सेकंड वन हमारे पास आती है 0.000058। जब भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में कोई डिजिट दिया जाए, कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिखें, तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमने पॉइंट को कहाँ ले जाना है? जी हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना है। अब यहाँ पर ये 0.000058 है। इस पूरे वैल्यू में मेरा आपसे सवाल ये कि इस पूरी वैल्यू में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? जी द आंसर इज 5। हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो हमने 5 के पॉइंट को 5 के बाद ले जाना है। तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 5.8। अब कितने डिजिट मूव करवाया है? 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 5। तो मैं लिख देता हूं कि 10 की पावर 5। स्टूडेंट्स क्या 10 की पावर 5 ही होनी चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों? आइए दोबारा बुक के पेज पे चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट जरा आप देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ 10 इन स्टेप 1 अभी हमने किया 5.8 आया। कहता है कि इसी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें किस नंबर से? 10 रेज़्ड टू द पावर -n से। अब -n क्यों कह रहा है स्टूडेंट्स? -n इस वजह से कह रहा है क्योंकि हमने पॉइंट को राइट तरफ मूव करवाया। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करवाएं, जैसे हमने पार्ट 1 में किया, हमने पॉइंट को लेफ्ट मूव करवाया, तो हम 10 की पावर पॉजिटिव लिखेंगे। और जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो हम पावर को नेगेटिव लिखेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्यों लिख रहे हैं इसकी वजह अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने पॉइंट को कितने डेसिमल से आगे मूव करवाया? 5। तो हम क्या लिखे? +5 या -5? -5। क्यों? वजह ये क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करवाया, तो हम लिखेंगे इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -5। तो ये थी साइंटिफिक नोटेशन। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर हम लेफ्ट मूव करें तो पावर को पॉजिटिव क्यों लेते हैं, राइट मूव करें तो पावर को नेगेटिव क्यों लेते हैं? इसकी वजह अभी मैं आपको बाय कैलकुलेटर बताता हूँ।
स्टूडेंट्स उससे पहले मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपकी बुक में एक लाइन लिखी है, वो भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो लाइन ये है कि ऑन द अदर हैंड, आपकी बुक कहती है ऑन द अदर हैंड इफ वी वांट टू चेंज अ नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन वी सिंपली रिवर्स द प्रोसेस। वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि अभी तो हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाई, अगर सिंपल नंबर से हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाई, अगर आपसे कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन से आप दोबारा सिंपल नंबर बनाएं तो आप वही प्रोसेस रिवर्स कर लेंगे। ये अब क्या कह रहा है, ये अभी हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 2 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आप बस यही समझ लीजिए कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन पे जाएंगे तो हम इसी प्रोसेस को रिवर्स कर लेंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने उसी क्वेश्चन की जानिब के अगर हम लेफ्ट मूव करें तो पावर पॉजिटिव की होती है, अगर हम राइट मूव करें तो पावर नेगेटिव की होती है। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने उसी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगर हम लेफ्ट पे मूव करें तो पावर को पॉजिटिव क्यों लेते हैं। अगर मैं आपके सामने यहां पर पुट करूं 3.06 इंटू 10⁴, अभी हमने यहां पर पावर को पॉजिटिव क्यों लिया, अभी इसका आपको जवाब मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अगर 3.06 इंटू 10⁻⁴ मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूं तो मेरे पास 30,600 ही आना चाहिए। अगर ये आ जाता है इसका मतलब हमने जब भी पावर को लेफ्ट मूव करवाना है तो हमने पावर को पॉजिटिव ही लेना है। इक्वल टू दबाते हैं तो हमारे पास वही आंसर आया 30,600। इसका मतलब जब भी हमारे पास जीरोस राइट साइड पे गिवन हो तो हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है तो ही हमारा आंसर ये आएगा। अगर मैं इसके बरअक्स यहाँ पर पावर नेगेटिव लूँ, यहाँ पर -4 लिखूँ तो देखते हैं हमारे पास वो आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आंसर बिल्कुल गलत आया। यही वजह है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट मूव करवाते हैं हम पावर पॉजिटिव लेते हैं। हम इधर भी यही करते हैं। अब यहाँ पर 0.00058 है हमारे पास। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमने कैसे लिखा 5.8 इंटू 10⁻⁻⁵, तो हम यहाँ पर -5 लिखेंगे और अब देखते हैं -5 लिखने पे हमारे पास 0.000058 आता है या नहीं। कैलकुलेटर स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही बताएगा। क्यों बताएगा, इस वजह से ऐसे बताएगा क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है और साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें हमेशा 10⁻⁻ की सूरत में हमें आंसर देता है। माइनस का मतलब ये है कि 0.5 से 0 पीछे हैं, लेफ्ट जानिब है, तो इस वजह से हमने पॉइंट को इस तरह इधर मूव करवाया। तो स्टूडेंट्स ये है वो वजह जिसकी वजह से जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं अगर हम पॉइंट को राइट तरफ मूव करवाएं तो हम माइनस लेते हैं, अगर हम पॉइंट को लेफ्ट तरफ मूव करवाएं तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो आई होप सो आपको ये वजह मालूम हो गई होगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की जानिब। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 अब हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें कहती है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 5700। अब फ्रेंड्स मेरा पहला सवाल आपसे ये, हम पॉइंट को लेफ्ट तरफ मूव कराएं या राइट तरफ मूव कराएं? जी द आंसर इज लेफ्ट तरफ। लेफ्ट तरफ क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी पॉइंट इस 0 के बाद है तो हमने इस पॉइंट को लेफ्ट तरफ मूव करवाना है। तो अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 5, तो हम लिखेंगे 5.7। ये हमने लिख दिया। अब हमने 10 की पावर लिखनी है। पॉइंट कहाँ पर था? यहाँ पर। हम देखते हैं हम पॉइंट को कितने डेसिमल पोजीशन से कितने डेसिमल पार्ट आगे लेके गए। 1 2 3 5.7 तक 3, तो 10⁻⁻ आ जाएगा 3, पॉजिटिव 3 इस वजह से क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट तरफ लेके गए। अब सेकंड पार्ट आपको नजर आ रहा है। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें,
अगर हम यहाँ से गिने यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 98 लाख वैल्यू है अब हमारे पास। इसका हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। स्टूडेंट्स घबराने की कोई बात नहीं। पहला स्टेप, हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। 4 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, हम लिखेंगे 4.9, ये हमने लिख दिया। सॉरी 4.98, ये हमने 4.98 लिख लिया। अब यहाँ पर है पॉइंट जीरो के बाद, हम इसको देखते हैं 4.9 तक जब पॉइंट मूव कराएंगे तो देखते हैं कितने डेसिमल पार्ट ये आगे गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 पार्ट आगे गया है। 7 पार्ट लेफ्ट में आगे गया है या राइट में? द आंसर इज लेफ्ट में आगे गया है। तो 4.98 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, तो ये हमारा आंसर। आइए अब इसी तरह के कुछ और मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 इस वक्त आपको नजर आ रहा है 416.9। अब यहाँ पर क्या करें? देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। क्या पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है? द आंसर इज नो। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये देखिए ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है। स्टूडेंट्स पहली बात, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, और दूसरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है ही नहीं। जब भी हम काउंटिंग देखते हैं, जब भी हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं, हम यहाँ से लेफ्ट से देखते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर 4 है, हम पॉइंट को 4 पॉइंट लिखेंगे, 4.169 लिखेंगे। तो पॉइंट को मूव करवाते हैं 4.16। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट कितने डेसिमल पार्ट आगे गया है? गिनते हैं 1, 2, 2 डेसिमल पार्ट आगे गया है। तो 4.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +2 या -2? +2। +2 क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट मूव किए हैं, तो इस वजह से इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। अब फिफ्थ पार्ट है 83,000। अब पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? यस 8, तो हम लिखेंगे 8.3, ये हमने 8.3 लिखा। अब पॉइंट हम दोबारा गिनते हैं कितने डेसिमल पार्ट आगे गया है। जहां पर था 1, 2, 3, 4, तो हम लिखेंगे 8.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 +4 अगेन, इस वजह से क्योंकि हम लेफ्ट मूव किए हैं। आइए अब इसी तरह के कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट है 0.00643। अब ये बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। श्योर, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अब हमने पहला स्टेप वही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेकर जाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 6, तो 6 के बाद ले जाएंगे, हम लिखेंगे 6.43, ये हमने लिख लिया। अब पॉइंट कितने डेसिमल पार्ट आगे गया है? 1, 2, 3, तो हम लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3। स्टूडेंट्स आप भूल गए, हमने क्या कहा था? जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? पावर को नेगेटिव लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 6.43 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +3 या -3? -3 क्यों? क्योंकि हम राइट मूव किए हैं। तो 6.43 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। शॉर्ट जहां पर ये बाय मिस्टेकन लिखा गया, अगर हम देखें तो 1, 2, 3, यहाँ पर ये एक्चुअली में हमारे पास जो है ये -3 आएगा। इसको हम काट देते हैं। अगेन देखते हैं 1, 2, 3, तो हम 3 मूव किए हैं, तो हम लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर -3। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं एक और, जो नीचे पार्ट आपको नजर आ रहा है 0.0074। अब यहाँ पर अगेन हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 7, तो हम 7 के बाद लिखते हैं 7.4। अब कितने डेसिमल पार्ट मूव किया है? 1, 2, 3, अगेन 3, तो 10 रेज़ टू द पावर -3। दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन के। अब ये 9वां पार्ट जो है, ये आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रही हैं, तो इस वजह से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला स्टेप वही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 3.95 आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब हमने देखना है कि कितने डेसिमल पार्ट ये पॉइंट आगे मूव किया है। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 डेसिमल पार्ट ये आगे मूव किया है 9, तो 3.95 इंटू 10⁻⁻, +9 या -9? जी द आंसर इज -9। क्यों? क्योंकि हम राइट की तरफ मूव कर रहे थे, इस वजह से 3.95 इंटू 10⁻⁹ अब 10th पार्ट कैसे करें? ये तो डिवीजन में है। तो स्टूडेंट्स सिंपल, ऊपर जो वैल्यू है इसको भी साइंटिफिक नोटेशन पे आप लिख दें, नीचे जो वैल्यू है इसके भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। तो हम ऊपर क्या है, ऊपर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 2, तो पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे? 2.75। और कितना पॉइंट मूव करेगा? गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 2.75 इंटू 10⁻⁵ +5 या -5? +5। क्यों? क्योंकि हमने राइट मूव किया है। अब यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 2, तो 2.5 हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं 1, 2, 3, तो 10⁻³ +3 या -3? द आंसर इज -3। क्यों? क्योंकि हम इस दफा लेफ्ट की तरफ मूव हुए हैं। तो ये आंसर हमारे पास हो जाएगा 2.75 इंटू 10⁻⁵ एंड 2.5 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है। क्वेश्चन 1 की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने उनको खुद जरूर सॉल्व करना है। अब मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इस वक्त आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये बुक की वही लाइन है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमें गिवन आ जाए पॉइंट्स, तो हम उनको कैसे लिखेंगे? हम उनको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखेंगे? अब हम जानते हैं अगर हम पॉइंट को राइट मूव करें तो पावर कितनी आती है? जी द आंसर इज पावर आती है माइनस में। तो ये पहले पॉइंट में पावर माइनस में है, तो इसका मतलब ये हमने पॉइंट को जो है वो राइट मूव किया है। 6 इंटू 10⁻10 -4। -4 का मतलब ये है कि 4 जीरो हैं। 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 0 0 और फिर आ जाएगा 6। अब 0 के बाद पॉइंट क्यों लिखा? क्योंकि हमने पॉइंट को कितना मूव कराया? 4। तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3 और 4 मूव करवाया, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट। तो यही वजह है कि हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.0006। अगर आप दोबारा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हमारे पास वही क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये कुछ देखने में मुश्किल लग रहा है, इसको अब हम कैसे सॉल्व करें? अगेन पावर नेगेटिव है, यस, तो कितने जीरो लगाएं? 6 जीरोस, लेकिन एक जीरो के बाद पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट, फिर 5 जीरोस और फिर 9018, कुछ इस तरह से। आइए जीरो गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट जीरो के बाद पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस, और पॉइंट को कितना मूव किए हैं देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस वजह से ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ा और एक्सरसाइज 3.1 को भी सोल्व किया। अब आप में तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम साइंटिफिक नोटेशन को क्यों पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा लोगरिथम है और हम साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स लोगरिथम आप तब पढ़ेंगे, तब पढ़ सकते हैं जब तक आपको साइंटिफिक नोटेशन का मालूम हो। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता ही नहीं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, तो आप लोगरिथम को भी नहीं पढ़ सकते। तो इस वजह से ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। मैंने आपको बहुत डिटेल, बहुत कंसेप्चुअली इस लेक्चर के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोगरिथम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।